सानपाड़ा के कप्तान और यहाँ पर आमंत्रित किया है पहली मर्तबा नेहरू 11 नेहरू टीम को बल्लेबाजी के लिए। तो कप्तान पारी की शुरुआत करवाने खुद गए हैं। तो विश्वास और राजेश ये दो सलामी बल्लेबाज नेहरू 11 नेहरू की पारी की शुरुआत करवाने गए हैं। अंपायर की बात अगर की जाए, विकास पाटिल फ्रॉम कोपरी गांव, मिलिंद पाटिल फ्रॉम तुर्वे गांव। देखिए अब मिलिंद पाटिल की बात कर रहे थे। मिलिंद पाटिल 2-3 साल पहले देखिए नई मुंबई के टेनिस क्रिकेट जगत का लेखा जोखा देते थे। जैसे ही इंडिया क्रिकेट के माध्यम से रिकॉर्ड बनते गए, 7 समुंदर पार ये टेनिस क्रिकेट जाता गया, तो उन्होंने अपने आप को आराम फरमाने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उनका जो योगदान था, बहुत ही शानदार तरीके का योगदान उन्होंने दिया। अब तक टेनिस क्रिकेट जगत को इतनी भी सेवाएं दी है, तारीफ के काबिल। इस समय मैच में अंपायरिंग का रोल अदा करते हुए तो स्ट्राइक पर है राजेश और नॉन स्ट्राइक पर है कप्तान विश्वास। मैच शुरू होने का इशारा देते हुए गेंदबाजी की शुरुआत करवाने आए हैं नए गेंद से गेंदबाज संदीप। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, पॉइंट, स्वीपर कवर, डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर, सिली मिड ऑफ। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट डीप मिड विकेट और शॉट वाइडिश मिड विकेट। फलंदाजाला विनंती, आपण पाहतोय सर्कलच्या आतमध्ये ज्या कठाडाला लाल पट्ट्या लावल्यात ना, तिथपर्यंत तुम्हाला डिक्लेअर रन्स दिला जाईल। त्याच्या पुढे जर चेंडू लागतोय तर धावा तुम्हाला काढायच्या आहेत, याची नोंद घ्यायची आहे। पुन्हा एकदा सांगतोय, ऑन साइडला लाल पट्टा दिसतोय कंपाऊंडला लागलेला, तसेच ऑफ साइडला सुद्धा आहे। तिथं चेंडू लागतोय तर फलंदाजाला धावा फक्त डिक्लेअर मिळते, त्याच्या पुढे लागतोय तर धावा काढून घ्यायच्या आहेत, याची नोंद घ्यायची है। तो गेंदबाजी की शुरुआत होती हुई गेंदबाज संदीप दाहिने से ओवर द विकेट। पहली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, गेंद को थोड़ा सा नीचा रखा और सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई। रन चुराने का यहाँ पर कोई मौका नहीं। इसी के साथ पहला रन रोकने में कामयाब गेंदबाज संदीप। अपनी तरफ से पहली ओवर टीम की तरफ से पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने आए हैं। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी है वाइडिश मिड विकेट की दिशा में। इस ओवर का ये दूसरा गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, डीप लॉन्ग ऑफ के गैप में उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग के साथ 4 रनों के लिए डीजे। और टीम का भी खाता खोल दिया। टीम का स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। इसी एंगल से गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना होगा गेंदबाज संदीप को। पहली गेंद थोड़ा सा नीचे रखा था, दूसरी गेंद शॉर्ट पिच गेंदबाजी की और सीधे कवर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका हासिल किया बल्लेबाज राजेश ने। और तीसरी गेंद हमने देखा थोड़ा सा नीचा रखा और पूरी तरह से बीट कर दिया बल्लेबाज को। दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार ब्लॉक होल में गेंदबाजी की थी और दबाव डालने का प्रयास, अच्छी वापसी करती है और यही अंदाज में गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना होगा। गांव देवी सानपाड़ा के कप्तान की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। देखिए गेंदबाजी करवाने का फैसला और जिस बात का अंदाजा उनको पहले से, विकेट जो है वो गेंदबाजों को मददगार साबित हो रही है। ऐसे हालात में संदीप ने भी तारीफ के काबिल गेंदबाजी की। 4 रन दे चुके हैं 4 गेंदों में। पहली गेंद डॉट निकाली, दूसरी गेंद पर बाउंड्री मिली थी और लगातार अब तक देखा जाए 4 गेंदों में 3 गेंदें डॉट निकाली है। दबाव डालने का प्रयास, अपनी गेंदबाजी में गति में बदलाव लाया जा रहा है। मिश्रण गेंदबाजी करवा रहे गेंदबाज संदीप। विकेट से हल्की सी मदद भी मिल रही है। अब तक 2 गेंदें शेष बची है। दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती हुई। अब काफी अरसे के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले हैं। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 5 रन लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद अब स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज कप्तान विश्वास। वो भी पारी की शुरुआत करवाने गए हैं। आते ही विकेट का जायजा ले रहे। तो आखिरी गेंद बची है गेंदबाज संदीप की इस पहली ओवर की। दबाव डालने की कोशिश होगी बल्लेबाज विश्वास के ऊपर, जो कि टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा नेहरू 11 नेहरू टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 2 खिलाड़ी अभी भी 30 गज के दायरे के बाहर है। पावर प्ले में आपको रन बनाने का प्रयास करना होगा। पावर प्ले में अगर आपको रन नहीं बनेंगे फिर काफी मुश्किलें आ सकती है। दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार फिर से फ्लैट कर दिया, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 1 ही रन मिलेगा। दूसरे का यहाँ पर
डिमांड किया है, लेकिन एक से ही संतुष्ट, विश्वास स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो एक ओवर की समाप्ति के बाद नेरुल 11 नेरुल टीम का स्कोर 6 रन। देखिए 3 गेंदों में 4 रन मिले थे और बचे हुए 3 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके हैं, तो यहीं पर दबाव डाल दिया है। तो यहाँ पर गांव देवी सानपाड़ा के कप्तान दूसरी ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज के हाथों में देते हैं, ये देखना हुआ। कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला दिया है। देखिए जहां तक विकेट की बात की जाए, विकेट जो है वो पूरी तरह से आज चौथे दिन भी गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। बल्लेबाजों के लिए खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लोएस्ट स्कोरेज ज्यादा मैचेस देखने को मिले। गांव देवी जुगांव की अगर बात की जाए, इस मैदान की खासियत है कि यहाँ पर जो दूधिया रोशनी में क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर दर्शक उपस्थित है। और आज एक खुशी की बात यह भी है कि सहयोग स्फूर्ति जुगांव की टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जाएगा। सुरेश टीम की तरफ से दूसरी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर अंपायर की यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा। विकास पाटिल फ्रॉम कोपरी गांव, मिलिंद पाटिल फ्रॉम तुर्वे गांव, एक क्रिकेट के जबरदस्त जानकार अंपायर। अब गेंदबाजी में बदलाव, सुरेश टीम की तरफ से दूसरी ओवर, अपनी तरफ से पहली ओवर। 4 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर, ऑफ साइड में पॉइंट रखा है, सिली मिड ऑफ रखा है, ऑन साइड में शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और सिली शॉर्ट मिड विकेट रखा है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री, वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। ये है फील्डिंग की सजावट। गेंदबाज सुरेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पंच कर दिया, गली के दिशा में पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाती हुई 1 रन ही आसानी के साथ बटोरते हुए। इसी के साथ टीम का स्कोर 7 रन। तो इस 1 रन के साथ नेरुल 11 नेरुल का स्कोर 7 रन। देखिए विकास पाटिल की वाकई तारीफ करनी चाहिए, स्कोरिंग भी बढ़िया तरीके से किया और यहाँ पर देखिए अंपायरिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तारीफ के काबिल अब तक उनका रोल। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सुरेश, शॉर्ट पिच गेंद दी, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, खिलाड़ी उसके पीछे जाते हुए और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर। 4 रनों के लिए डीजे। धन्यवाद डीजे। तो इस 4 रनों के साथ नेरुल 11 नेरुल का स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। 6 गेंदों का सामना किया सलामी बल्लेबाज राजेश ने और 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। अब फील्डिंग में बदलाव किया, मिडॉन को हटा दिया है, उसको शॉर्ट डीप एक्स्ट्रा गोल की दिशा में, केवल सर्कल के अंदर ऑन साइड में केवल एक खिलाड़ी, वो है वाइडिश शॉर्ट मिड विकेट। तो ये है फील्डिंग में बदलाव। गेंदबाज श्रेयस तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट राजेश के लिए। इस बार लोअर फुल गेंद की डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रन मिले। उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया, बहुत ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। टॉस हारने के बाद नेरुल 11 नेरुल टीम के बल्लेबाज। तो 12 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। कहीं ना कहीं गांव देवी सानपाड़े की मुश्किलें बढ़ती हुई, कप्तान ने जो निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं महंगा साबित होता हुआ। 12 रनों की साझेदारी बन चुकी है और अब तक 2 गेंदबाजों को आजमाया है, लेकिन कोई भी गेंदबाज अब तक सफलता दिलाने में नाकामयाब साबित होता हुआ। इससे दाहिने से ओवर के लिए स्टंप से बाहर। मिलिंद पाटिल के लिए कोई मुश्किलें नहीं, क्रिकेट के बहुत ही जानकार है। वाइड करार दे दिया, अपनी बाहें फैलाकर अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ। टीम का स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। तो 13 रनों की साझेदारी। जैसे ही अतिरिक्त रन मिला, गांव देवी सानपाड़ा के कप्तान गेंदबाज श्रेयस को बताने आए हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त रनों को अंकुश लगाना होगा, गेंदबाजों को मदद मिल रही है, ऐसे स्थिति में आपको एक्स्ट्रा को रोकना चाहिए। दाहिने से फिर से ओवर द विकेट, इस बार पंच कर दिया गली की दिशा में। 1 रन तो पूरा किया गया, दूसरे का डिमांड यहाँ पर रखा जाएगा नहीं, 1 ही रन। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में मिलिंद पाटिल की तरफ से 1 रन आता हुआ। तो इस 1 रन के साथ नेरुल 11 नेरुल का स्कोर 14 रन। तो 14 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल में डालते हुए। दोन्ही फलंदाजाला विनंती, जे आपण बॅनर पाहतात ऑफ साइडला आणि ऑन साइडला, त्या बॅनरला जर चेंडू लागतोय तो 1 धाव डिक्लेअरच्या रूपात दिली जाईल, याची नोंद घ्यायची आहे। दाहिने हाथ से फिर से ओवर द विकेट सुरेश, फुल टॉस गेंद डीप इस एक्स्ट्रा कवर के गैप में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे का यहाँ पर डिमांड और दूसरा रन भी आसानी के साथ। यही रणनीति होनी चाहिए
दोनों बल्लेबाजों के विश्वास और राजेश की पहला रन जो है वो तेजी से बटोरना होगा और जैसे ही मौका मिल जाता है, जैसे ही गैप में गेंद चली जाती है तो उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करने का प्रयास करना होगा। तो इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर 16 रन बगैर किसी नुकसान के। तो 16 रनों की साझेदारी सुरेश ने अब तक 5 गेंदें फेंकी है, 5 गेंदों में अब तक 9 रन दे चुके, 1 बाउंड्री, 2 सिंगल, 1 डबल और 1 अतिरिक्त रन। तो अब तक 5 गेंदों में 9 रन दे चुके। दाहिने से फिर से ओवर द विकेट, इस बार डीप स्लिप मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर। पहले विकेट का पतन, तो पहले विकेट का पतन और पहली सफलता गांव देवी सानपाड़े की टीम को। बल्लेबाज चेंडू सरळ टोलावला, 6 धावांसाठी लॉंगेस्ट षटकार लगावला. धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा वाढ होत आहे. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 23 धावा. कौतुक करावं लागेल फलंदाज नितेश विश्वास घरत यांचे लहान बंधू आहेत आणि चांगलं क्रिकेट त्यांच्या माध्यमातून खेळलं जात आहे. चांगली रनिंग, चांगला ताळमेळ आणि षटकारानंतर मात्र 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये ऍड होत आहेत. जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र 2 धावा धावून काढल्या जात आहेत. अशा प्रकारचं सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण जर तुम्ही केलं तर या धावा शेवटच्या क्षणी आपल्याला महाग पडू शकतात. संतोष सर, आपण इंटरनॅशनल क्रिकेट बघतो, साऊथ आफ्रिकेचा संघ आहे, सातत्यानं चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं आणि क्षेत्ररक्षण करताना संघासाठी 15-20 धावा जरूर ते रोखतात. तर तशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण असणं खूप गरजेचं आहे. इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण होतंय आणि त्याचा फायदा इथे मात्र नक्कीच होतोय. नेरूळ 11 नेरूळ संघाला षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर असताना गोलंदाज सज्ज होतोय व्हीके. चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय. पुढचा चेंडू समोर तितकाच घातक नितेश. इथे मात्र पुन्हा मोठा फटका फसलाय. चेंडू हवेत आहे. इथे मात्र सुरेख झेल, खराब क्रिकेट मी म्हणेन. लांबलचक षटकार लगावला होता, त्यानंतर 2 धावा देखील काढल्या होत्या. 2 चेंडूत 8 धावा आल्यानंतर पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याची लालसा आणि अतिघाई संकटात नाही असं म्हटलं. तर आपण जर बघितलं, पहिला हादरा विश्वास घरत, त्यानंतर दुसरा हादरा नितेश घरत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चाललाय. देवनाथ बघायचा कशा प्रकारची खेळी साकारतो. राजेशच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं
महाबळेश्वर येथे झालेल्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये अक्षरशः तुफानी फलंदाजी त्या फलंदाजाने साकारली होती आणि आज मात्र त्याच फलंदाजीची अपेक्षा असेल कुठेतरी या मैदानावर, कारण लो स्कोरिंग मॅचेस या मैदानावर रंगतायत. षटकार चौकार लगावणं कुठेतरी कठीण होऊन बसलंय. विकी सज्ज होतोय. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा हळुवार पद्धतीचा चेंडू, गती परिवर्तन, स्लोअर वन, पंचांचा इशारा, वाईट +1. 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये ऍड होतात. सातत्यानं चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला जातोय. खराब चेंडूची चोख पाहणी केली जाते. परंतु पहिल्यापासून आपण बघतोय अवंतर धाव्यांचा भरणा बऱ्याचशा प्रमाणात गावदेवी सानपाडा संघाच्या माध्यमातून होतोय. चांगली दिशा, चांगली लाईन ठेवणं इथे खूप गरजेचं ठरणार आहे. पुढचा चेंडू इथे मात्र चांगला फटका टोलवलाय. चेंडू चाललाय लेगसाईडच्या दिशेने. शतरक्षक तिथे तैनात आहे. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न राजेश करत होता, परंतु देवनाथ थांबवतो. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. सातत्यानं चांगलं क्रिकेट तमाम नवी मुंबईकरांना पाहायला मिळत आहे. पूर्णपणे नवी मुंबई टेनिस क्रिकेटचा जर विचार केला, तिसरी नाईट क्रिकेटची स्पर्धा इथे सुयोग स्मृती चषकाच्या निमित्तानं भरवली जाते. आजचा स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. गोलंदाज पडायचा सज्ज विकी. इथे मात्र सुरेख गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू उचली घेतोय. सातत्यानं 6च्या 6 चेंडू ज्या वेळेस तुम्ही टाकता, आताचं क्रिकेट फास्टर क्रिकेट आहे, फलंदाजांचं क्रिकेट आहे, परंतु 6चे 6 चेंडू ज्या वेळेस गती परिवर्तन करून टाकले जातात, कुठेतरी व्हेरिएशन गोलंदाजीमध्ये आणलं जातं, त्यानंतर फलंदाजाला चेंडू ओळखणं कठीण होऊन बसतं आणि ते चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडू गोलंदाजाच्या माध्यमातून सुरेख गोलंदाजी. गोलंदाज विकी. इथे मात्र फुल्लर लाईनचा चेंडू. पुन्हा एकदा चेंडू सोडून दिला. पंचांचा इशारा. डाव्या एसटीच्या बराचसा बाहेर चेंडू चाललाय. सातत्यानं गोलंदाजाला समजावलं जात आहे, तरी देखील लाईन लेन आणि दिशेवर नियंत्रण नाहीये. सातत्यानं गोलंदाजी करताना वेग वाढवण्याचा प्रयत्न आणि वेग वाढवत असताना कुठेतरी दिशा नक्कीच भरकटले. धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 29. 29 धावा धावफलकावर लागल्यात. मनोज पाटील, काल आपण सामना बघितला. शेवटच्या क्षणापर्यंत सामने रंगले. शेवटचे दोन्ही सामने एक एक धावांपर्यंत आले होते. तर अशा प्रकारचे रोमांचक सामने काल पाहायला मिळाले. आज मात्र तशा प्रकारचे सामने पाहायला मिळू ही सदिच्छा. इथे मात्र चेंडू हवेत आणि झेल इथे मात्र सुटलाय. कॅचेस विन द मॅचेस नेहमीच म्हटलं जातं. मी पहिलेच म्हटलं होतं, सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण आहे गावदेवी सानपाडा संघाचं. पुन्हा एकदा तेच चित्र घडतंय. झेल सुटतोय, फलंदाजाला जीवदान मिळतंय आणि जीवदानाचा फायदा फलंदाज नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये घेतील. कारण मनोज पाटील, तुम्हाला माहित असेल, इंडिया वर्सेस न्यूझीलंड विद्यमान सामना चालू होता. विराट कोहलीचा झेल रॉस टेलरने सोडला होता आणि त्यानंतर विराट कोहलीने अफलातून फलंदाजी केली आणि तो सामना मात्र न्यूझीलंडला गमवावा लागला होता. तर अशा प्रकारचं क्रिकेट झेल सुटल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळतं. बघता बघता षटक क्रमांक 3 देखील इथे पूर्ण होतोय. 3 षटकांचा खेळ संपतोय आणि 3 षटकांच्या संपुष्टीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या तब्बल 30 धावा. डीजे षटकांचा खेळ संपला. 3 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर धावा लागल्या. 30 धावा प्रति षटकामागे 10ची सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. शेवटचा हाणामारीचा, निर्वाणीचा आणि जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचे षटक, अर्थातच स्लॉक्स ओव्हर. या षटकांमध्ये मोठे फटके फलंदाजाला खेळायचे असतात. पहिला चेंडू सुरेख टाकला. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहतोय. चांगलं यष्टीरक्षकाचं पाहायला मिळत आहे. एकीकडे जर बघितलं, विश्वास घरत, राजेश, त्यानंतर नितेश आणि 40+ जरूर एक नावाजलेले गोलंदाज आहेत या संघादरम्यान. तर दुसरीकडे आपण जर बघितलं, सागर उर्फ खरं, त्यानंतर संदीप, इर्शाद यांच्यासारखे एकाहून एक सरस फलंदाज. पंचांचा इशारा. इथे मात्र लेग बाईस. धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे सरकली जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 31. या आकड्यावर 31 धावा धावफलकावर लागल्या. गेल्या शेवटचं षटक आकाशाचा प्रगतीपथावर असताना, आकाशच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं, एक नौका खेळाडू आहे आणि सातत्यानं नौक्या खेळाडूंना संधी दिली जाते गावदेवी सानपाडा या संघादरम्यान. इथे मात्र टप्पा पडल्यानंतर चेंडू उचली घेतोय. पंचांचा इशारा. व्हाईट बॉल. जवळ ही 8वी धाव आहे. अवंतर रूपात खर्च केली जाते. 8 धावा आतापर्यंत अवंतर रूपात खर्च केल्या गेल्यात गोलंदाजी करत असताना गावदेवी सानपाडा या संघाला. आणि अंतिम क्षणी याच 8 धावा कुठेतरी संघाला महाग ठरतील का, येणारा काळ नक्कीच सांगून जाईल. परंतु चांगलं क्रिकेट तमाम प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे. निसर्ग आणि शहरी विभागाच्या मधोमध वसलेलं असं हे मैदान, गावदेवी झुगाव क्रीडांगण. इथे मात्र चेंडू पुन्हा एकदा सोडला जातोय. यष्टीरक्षकाकडून चुकी होते. धाव पूर्ण होणार का? इथे मात्र धाव नक्कीच पूर्ण होते. वाईट +1. 2 धावा अवंत रूपात पूर्णपणे भर होताना आपण पाहतोय. चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. खराब गोलंदाजी रोखण्याचा प्रयत्न कुठल्या प्रकारचा होताना दिसत नाहीये.
प्रत्येक चेंडूमध्ये व्हेरिएशन पाहायला मिळते, परंतु दिशा मात्र भरकटली जाते. धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा वाढ होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 34. 34 धावा त्या धावफलकावर लागल्या गेल्यात. चांगला क्रिकेटचा सामना, पहिल्या फेरीतील ही शेवटची लढत रंगली जात आहे. नेरुळ 11 नेरुळ वर्सेस गावदेवी सानपाडा. शेवटचे 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. इथे मात्र मोठा फटका, उंची जास्त लांबी कमी, चेंडू बराच काळ हवेत, शतरक्षक तैनात आहे, फलंदाज बाद. डीजे समझो कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे. तर आपलं सहर्ष असं स्वागत करतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जाताना आपण पाहतोय. नक्कीच सिद्धेशला मैदानामध्ये पाठवलं जाते. बघायचं कशा प्रकारची खेळी साकारते सिद्धेश आपल्या संघासाठी. चांगली फलंदाजी नितेशने साकारली. एक लांबलचक षटकार लगावला, त्यानंतर मात्र कुठेतरी मोठे फटके मारण्यामध्ये असमर्थ ठरतोय नेरुळ 11 संघाचे खेळाडू. धावसंख्येचा जर विचार केला, धावसंख्या पूर्णपणे स्थिर 3400 आकड्यावर. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर असताना षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. माझ्या साथीस करून उमेश पाटील यांचं खरंच मी कौतुक करतोय. त्यांच्या माध्यमातून एका धावेचं विश्लेषण मला कळवलं जात आहे आणि ते विश्लेषण मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. इथे मात्र पंचांकडे दाद मागितली जाते. तटस्थ पंच, नक्कीच यष्ट्यांवरून चेंडू कदाचित गेला असावा आणि इथे मात्र डॉट बॉलची घोषणा पंचांच्या माध्यमातून. सुरेख गोलंदाजी, पहिले अवांतर चेंडू टाकल्यानंतर मात्र सुरेख कमबॅक करतोय गोलंदाज आकाश. एक नौका खेळाडू आहे. इथे मात्र लो फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बघता बघता एक धाव इथे मात्र सहजरित्या पूर्ण होते. पंचांचा इशारा, लेग बायच्या रूपात एक धाव जरूर मिळते. पंचांची भूमिका जर बघितलं, विकास पाटील मॅन फ्रॉम कोपरी, त्याचबरोबर मिलिंद पाटील मॅन फ्रॉम तुर्भे यांच्या माध्यमातून मुलाचं सहकार्य इथे केलं जात आहे. पंचांची भूमिका इथे साकारली जाते. कौतुक करावं लागेल या दोघांचं देखील. तर धावसंख्येचा जर विचार केला, धावसंख्या पुढे सरकली जाते. धावसंख्या 35. 35 आकड्यावर धावसंख्या जाऊन पोहोचली. राजेश आणि सिद्धेश यांची जोडी. इथे मात्र मोठा फटका मारायचा होता, फटका कुठेतरी फसतोय कारण उजव्या एसटीच्या बराचसा बाहेर चेंडू चाललाय. खराब क्रिकेट, अवांतर धावांचं क्रिकेट इथे मात्र गावदेवी सानपाडा संघ देतोय. जवळजवळ 11 किंवा 12 धावा या अवांतर रूपामध्ये खर्च केल्यात. गोलंदाजी करत असताना गावदेवी सानपाडा संघाने पूर्णपणे या मैदानाचा विचार केला, या खेळपट्टीचा विचार केला तर धावा जमवणं तितकंसं कठीण आहे. परंतु अवांतर रूपात जर तुम्ही समोरच्या संघाला धावा देत असाल तर तो बेनिफिट असणार आहे समोरच्या संघासाठी. इथं मात्र पुन्हा एकदा आखूड पद्धतीचा चेंडू, पंचांचा इशारा, उजव्या एसटीच्या बराचसा बाहेर चेंडू. वारंवार तेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळते. सातत्यानं गोलंदाजाला समजवलं जात आहे, परंतु त्याचा कुठल्याही प्रकारचा परिणाम इथे होत नाहीये. दिशा भरकटण्याचं काम मात्र सातत्यानं गोलंदाजाच्या माध्यमातून होत आहे आणि त्याचा मोहबदला नक्कीच धावांच्या रूपात मिळतोय नेरुळ 11 नेरुळ संघाला. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका, लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू चाललाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. कार्पेटच्या सहारे चेंडू पकडणार, फील्ड करणार, फेकणार, तोपर्यंत मात्र 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये ऍड होत आहे. एकेरी दुहेरी धावांचं चांगलं क्रिकेट आपण पाहतोय. धावसंख्येचा जर विचार केला, धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 39 या आकड्यावर. बघता बघता 5 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झालाय. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय आणि 4 षटकांच्या संपुष्टीनंतर धाव फलकावर धावा लागल्या तब्बल 39 धावा आणि 40 धावांचं लक्ष आहे आणि त्याचा पाठलाग करायचा आहे गावदेवी सानपाडा संघाला. त्या 40 धावा कशा पार होणार हे ऐकवण्यासाठी पुन्हा एकदा तुम्हाला मी घेऊन चलतो. वाशी गावचा बुलंद आवाज, हिंदीचे जाटकार अर्थातच मनोज पाटील. आइए मनोज सर, आगे का खुदे का सुनाने के लिए. तत्पूर्वी संधी देतोय डीजे मास्टरला. डीजे लेट्स
संकेत। तो यहाँ पर दोनों ओपनर के ऊपर निर्भर रहेगा, दोनों सलामी बल्लेबाजों पर निर्भर रहेगा। पावर प्ले में आपको अच्छी शुरुआत। यहाँ तो विकेट की बात की जाए, विकेट पर रनों को चेस करना काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाजी करने वाले टीम को। बाद में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सन्माननीय गिरीश जाधव, सन्माननीय समीर जाधव, सन्माननीय किशोरजी पाटकर यांचे पर्सनल असिस्टंट आहेत, यांचे इथं आगमन झालंय। आमच्या सियोक्स मूर्ती मित्र मंडळ यांच्या वतीनं या स्पर्धेमध्ये त्यांचं मनापासून आभार। तो 24 गेंदे, 24 गेंदों में 40 रनों की दरकार। तो दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बीच जाते हुए संदीप और सागर, तो ये है आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी गावदेवी सानपाडे की तरफ से। नेरुल 11 नेरुल लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्या। पंच मिलिंद पाटील, विकास पाटील विनंती लावतोय फिल्डिंग लावून घ्यायला सांगा, कारण आज 11 सामने खेळवायचे आहेत। वेळ वाया घालू नका, त्यामुळे आम्हाला सामने 5 षटकांचे होते 4 षटकांचे ठेवावे लागले, कारण आज 11 सामने खेळवायचे आहेत। या स्पर्धेचा आजचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे कुठेतरी सहकार्य करायची खूप गरज है। नवी मुंबई के खिलाड़ियों को इस बात को समझना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। जो वक्त के साथ चलता है वही सिकंदर होता है। तो 24 गेंदे 40 रनों की दरकार। नेरुल 11 नेरुल की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे गेंदबाज तेजस। नए गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करवाने आएंगे। स्ट्राइक पर है सलामी बल्लेबाज संदीप और नॉन स्ट्राइक पर है सागर। स्ट्राइक पर है सागर और नॉन स्ट्राइक पर है संदीप। तो ये है आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। और जहां तक सागर की बात की जाए, सागर मेरे ख्याल से चश्मा पहनकर खेल रहे हैं। देखिए वीरेंद्र सहवाग भी चश्मा पहनकर, संदीप माफ कीजिएगा, संदीप जो है वो चश्मा पहनकर खेल रहे हैं। पीके साहब देखिए वीरेंद्र सहवाग भी बीच में चश्मा पहनकर खेलते थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के डेल्मी विक्टोरी और भारत के स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले, ये भी स्पिन गेंदबाज होने के साथ साथ चश्मा पहनकर खेलते थे। और यहाँ पर संदीप जो कि दूसरे नॉन स्ट्राइक के खिलाड़ी चश्मा पहनकर खेल रहे हैं। तो मैच शुरू होने का इशारा। 24 गेंदे 40 रनों की दरकार गावदेवी सानपाडा को इस मैच को जीतने के लिए। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। 30 सर्कल का ये पहला ओवर। गेंदबाज तेजस दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। स्ट्राइक बल्लेबाज सागर के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज है सागर। इस बार कला के जरिए गेंद को मोड़ दिया। शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में, नजदीकी मामला होने की संभावना, बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता था, जोखिम हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। आंखों ही आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ 1 रन बटोर दिया। इसी के साथ सागर ने अपना खाता खोल दिया और टीम का भी खाता खोल दिया। टीम का स्कोर बगैर किसी नुकसान के 1 रन। आते ही जो कि बल्लेबाज संदीप है, वो जो कि चश्मा पहनकर खेल रहे, उन्होंने स्क्वायर लेग अंपायर विकास पाटिल पे हाथों में हैंड कैप दे दी। कहीं ना कहीं दूधिया रोशनी है तो कहीं उसका नुकसान न हो। दाहिने से फिर से ओवर द विकेट, नेक्स्ट हम से बाहर। क्या कहना चाहेंगे मिलिंद पाटिल? वाइड बॉल का इशारा, कोई मुश्किल नहीं, वाइड +1। तो 2 रन मिलेंगे। तो इस 2 रन के साथ गावदेवी सानपाडा का स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। जब नेरुल 11 नेरुल की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब उनको 7 अतिरिक्त रन मिले थे। गेंदबाजी की अगर बात की जाए गावदेवी सानपाडा की तरफ से गेंदबाजी हो रही थी, तो यहाँ पर पहली ओवर में दूसरी ही गेंद पर 2 एक्स्ट्रा के रूप में रन मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस को यह सोचना होगा, रनों को रोकने का प्रयास करना होगा। कदमों का इस्तेमाल डीप मिड ऑन की दिशा में, पहले विकेट का पतन, पहली सफलता, बेहतरीन गेंदबाजी संदीप के रूप में। डीजे जबरदस्त खिलाड़ी है, लेकिन विकेट से गेंदबाजों को मदद मिलती हुई तेजस की तारीफ करनी चाहिए। 2 दिशाहीन रन देने के बावजूद भी जबरदस्त वापसी की। पहली गेंद पर सिंगल रन
दूसरी गेंद दिशान गेंदबाजी की और तीसरी ही गेंद पर विकेट प्राप्त किया। अब तक इस ओवर में अगर देखे जाए 3 रन बन चुके हैं, लेकिन 1 विकेट प्राप्त किया है। बढ़िया गेंदबाजी की है, पावर प्ले के दौरान गेंदबाजी पर है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर होने के बावजूद भी पूरी तरह से दबाव डाल दिया है। 30 गज के दायरे के बाहर अब नए बल्लेबाज शिरेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पंच करने का प्रयास है। गली और पॉइंट के क्षेत्र में 1 रनों के लिए जी हाँ 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलता हुआ अंपायर मिलिंद पाटिल की पारखी नजर। तो इस 1 रन के साथ गांव देवी सानपाड़ा का स्कोर 4 रन 40 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है। 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं। इक्का दुक्का रनों से दाल नहीं गलने वाली बाउंड्री चाहिए। अगर आप पावर प्ले में रन नहीं बना पाओगे, जब 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होते हैं, तब आपको मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि इसके बाद फील्डिंग डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर मुश्किलें हो जाएगी। तो गेंदबाज तेजस की सराहना करनी चाहिए, तारीफ के काबिल गेंदबाजी। दाहिने से फिर से ओवर द विकेट। इस बार ओवर पिच गेंद थी डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 टप्पा खाने के बाद गेंद लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। पहला रन तेजी से बटोरा। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज सागर की तारीफ यहाँ पर करना चाहूंगा। पहला रन जो है वो तेजी से बटोरा और जैसे ही देखा कि टप्पा खाने के बाद लॉन्ग ऑफ के पास गेंद जारी है, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इसी के साथ गांव देवी सानपाड़ा का स्कोर 6 रन 1 मात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 3 पर गिरा, दूसरे विकेट के लिए अब तक 3 रनों की साझेदारी। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। 4 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। दबाव डालने का प्रयास, गेंदबाज तेजस नेक्स्ट से बाहर। जी हाँ, वाइड होने की संभावना। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही निर्णय। तो ये तीसरा अतिरिक्त रन आता हुआ, 2 तो पहले दे चुके हैं, ये तीसरा अतिरिक्त रन। गांव देवी सानपाड़ा का स्कोर 7 रन। सोचना होगा गेंदबाज तेजस को, शुरू के ओवर में गेंदबाजी करवा कर अतिरिक्त रन देकर आप गांव देवी सानपाड़ा का काम आसान कर रहे हो। दबाव डालने का प्रयास करना चाहिए, ना बल्कि आपको एक्स्ट्रा रन देने चाहिए। फिर से दाहिने से ओवर द विकेट। मिडॉन के ऊपर से मारने का प्रयास, पूरी तरह से चूकी अच्छी वापसी करते हुए। इस बार गति में बदलाव किया था, परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद। बल्लेबाज पूरी तरह से चूके, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में चलेगी। टीम का स्कोर अभी भी 7 पर अटकता हुआ। तो 5 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। पहले ओवर में 5 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं। बाउंड्री चाहिए यहाँ पर, अगर बाउंड्री नहीं मिली तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त गेंद। इस बार हल्का सा उछाल प्राप्त किया। फिर से विकेट कीपर के क्लोज में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद गांव देवी सानपाड़ा का स्कोर हुआ है 7 रन, जबकि नेरुल टीम ने 6 रन बनाए थे बगैर किसी नुकसान के। 1 विकेट गंवाया है गांव देवी सानपाड़ा की टीम ने। हालांकि 1 एक्स्ट्रा रन बनाया, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए, यहाँ से थोड़ा सा उछलता हुआ। अभी भी 18 गेंदें बची है। 18 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 9 विकेट हाथ में है। 11 रन प्रति ओवर के अवसर से रन बनाने होंगे। तो अगला मुकाबला रिद्धि सिद्धि कोपरी गांव बनाम ध्रुवी 11 घनसोली। दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी गुजारिश है, आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। शायद योगेश भोयर जो है वो कमेंट्री बॉक्स में पहले से पहुंच चुके हैं। ध्रुवी 11 घनसोली से मेरी गुजारिश है कि आप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो 18 गेंदे और 33 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट 11 के करीब। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव। रोहन टीम की तरफ से दूसरा ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर, और उनके सामने स्ट्राइक पर खब्बू बल्लेबाज सागर इस समय 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। सागर को समझना चाहिए, ओपनर बल्लेबाज अगर सिग्नल से काम चला लेता है तो मध्यम के बल्लेबाजों पर इसका अनुमानित दबाव आ जाता है। आपको प्रहार करने का प्रयास करना होगा। पहले ओवर में केवल 7 रन बने, जो कि पावर प्ले का ओवर था। अब यहाँ पर फील्ड डिस्ट्रक्शन हो चुका है। अब 11 का ओवर जाता हुआ। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। सागर आगे आकर मारने का प्रयास किया, जोरदार अपील यहाँ पर स्टंप आउट करने का प्रयास। बेहतरीन गेंदबाजी करवा रहे हैं गेंदबाज रोहन। अपनी पहली ही गेंद हल्का सा उछाल मिला, सीधे विकेट कीपर के ग्लोव में गेंद जाती हुई। रन चुराने का कहा, यहाँ पर कोई मौका नहीं। अब 17 गेंदे जीतने को चाहिए 33 रन। हर गेंद पर रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बनता हुआ। इस समय करंट रन रेट पर नजर डाले तो लगभग 7 के करीब रन बनाते हुए गांव देवी सानपाड़ा की टीम टॉस जीता था। पहली मर्तबा गेंदबाजी लेने का फैसला किया। एक समय ऐसा लग रहा था कि फील्डिंग के बाद रनों को रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन इस बार 22 के में रन मिलता हुआ। शायद इनसाइड एज लगा बल्ले का। जी हाँ, ये देखिए पारखी नजर क्रिकेट के ये बहुत बड़े जानकार है मिलिंद पाटिल। यहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहेंगे।
तो 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ टीम का स्कोर 8 रन। अब 16 गेंदे जीतने को चाहिए 32 रन, जो कि बहुत मुश्किल लगता हुआ। गेंदबाज रोहन तारीफ के काबिल गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों में केवल 1 रन दे चुके। पहली गेंद डॉट निकाली, बल्लेबाज सागर को परेशानी में डाल दिया है। आगे जाकर मारने का प्रयास, ये काफी लंबा वाइड हो सकता है। जी हाँ, ये काफी लंबा वाइड है। 4 एक्स्ट्रा के रूप में रन आ चुके अब तक इस इनिंग में। पहली ओवर में तेजस ने 3 रन दिए थे, इस ओवर में ये एक एक्स्ट्रा रन, तो अब तक 4 एक्स्ट्रा के रूप में रन आ चुके। कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा के रनों को रोकना जरूरी होगा। नेहरू 11 नेहरू के गेंदबाज रोहन को, कप्तान को सोचना पड़ेगा कि आप इस गेंदबाज को नसीहत देनी चाहिए। दूसरी तरफ गांव सानपाड़ा को सिंगल से निर्भर न रखे। टीम का स्कोर हुआ 9 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। दूसरे विकेट के लिए 6 रनों की साझेदारी बन चुकी है। शायद दोनों अंपायर बातचीत कर रहे, एक वार्निंग दी है। तो तीसरे अंपायर की विकास पाटिल, जी हाँ, तीसरे अंपायर की यहाँ मदद मांगी जा रही है। तो 2 अंपायर मिलिंद पाटिल तुर्बे गांव से है, विकास पाटिल कोपरी गांव से, तो कहीं ना कहीं दुविधा हो जाती है। तो तीसरे न्यायपालिका की यहाँ पर देखिए पांडुरंग खिलाड़ी है, जब मुश्किल हो जाता है दोनों अंपायर को फैसला दे पाना, तो कहीं ना कहीं तीसरे अंपायर की मदद लेना उचित होता है। तो दोनों अंपायर यही बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक गलती टीम को मैदान से बाहर कर सकती है, प्रतियोगिता से बाहर कर सकती है, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। और मिलिंद पाटिल जो है क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार है, तो वो गलती नहीं करने की फिराक में नहीं है। टीम का स्कोर केवल 9 रन। अब तक इस इनिंग में एक भी बाउंड्रीज नहीं मिली है, एक भी 6 नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं दबाव डाल दिया है नेहरू के गेंदबाजों ने गांव सानपाड़ा के बल्लेबाजों पर। पूरी तरह से अपना शिकंजा जो है वो कसा हुआ है। अभी तक इस मैच के एक बार नजर डाले तो नेहरू 11 नेहरू टीम का जो पलड़ा है भारी नजर आता हुआ। 9 विकेट हाथ में है गांव सानपाड़ा के, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ा शॉट्स नहीं मार पा रहा है। तो इसका एक कारण है दोनों की दोनों गेंदबाज तेजस और रोहन ने कसी हुई गेंदबाजी की है, किफायती गेंदबाजी की है। जहां तक रोहन की बात की जाए 2 रन दे चुके हैं। इस बार वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद, बहुत उम्दा शॉट, और गेंद एक टप्पा खाने के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे कहने आए कासे खुश होंगे आज, क्योंकि आज वाशी बॉयज की टीम सुपर 4 में पहुंचने वाली ग्रुप बी की एकमात्र टीम है। और ग्रुप ए से कुमार 11 तुर्बे, ग्रुप सी से कुशल 11 सारसोल, और आज के मैचों पर निर्भर होगा ग्रुप डी से कौन सी टीम सुपर 4 में पहुंचेगी। रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव के कप्तान के चेहरे पर रौनक दिख रही है। उनका मानना है कि उनकी टीम की कोशिश होगी। आप गेंदबाजी में थोड़े से नियंत्रण में बदलाव, बहुत ही बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, दूसरे विकेट का पतन 13 के स्कोर पे। डीजे शुरू हुई हर बातें को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए। डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। लगा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल निकले, इसको डांस नहीं। धन्यवाद डीजे। तो 4 गेंदों में एक सफलता और अब तक 6 रन दे चुके हैं। जबरदस्त गेंदबाजी की है गेंदबाज रोहन ने। सूरत हाल ये है कि 14 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज जा चुके हैं विशाल, 13 रनों पर दूसरे विकेट का पतन। 13 का आंकड़ा क्रिकेट के दृष्टिकोण से पीके बड़ा मनहूस माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकेट 3 पर गिरा, दूसरा विकेट 13 पर गिरा। तो यही कारण है जब 13 का आंकड़ा जब पार कर पाती है कोई भी टीम, तो वो समझती है कि हमने संकट को टाल दिया। और यहाँ पर 13 पर दूसरे विकेट का पतन गांव देवी सानपाड़े की टीम का। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदे बची है, 14 गेंदे और जीतने को चाहिए 27 रन। अब सामने है विशाल रोकड़े, एक और बायत के बल्लेबाज आ चुके हैं। ये देखिए 2 खिलाड़ी सटिया सका के बाहर, वाइडिश मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन बायत के बल्लेबाज के लिए। दाहिने हाथ से ओवर विकेट, अटकी गेंद थी, स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया और गेंद
6 रनों के लिए उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग। डीजे धन्यवाद। लेवल पे मैच हुआ था दाइनिया से, फिर से उर्दू के इस बार डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को ढकेल दिया। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती है अराउंड द कारपेट शॉट, एक रन पूरा किया, नजदीकी मामला हो सकता है और 2 रन भी आसानी के साथ पूरे कर दिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग डेब्यूटी के, तारीफ के काबिल रनिंग डेब्यूटी के। पहली गेंद पर छक्का मारा, दूसरी गेंद पर जैसे देखा अराउंड द कारपेट शॉट खेला है, पहला रन तेजी से बटोरा और जैसे ही मौका मिला दूसरा रन भी पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस 2 रन के साथ गांव देवी सानपाड़ा का स्कोर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में 19 रन बनाने हैं। जैसे ही विशाल रोकड़े स्ट्राइक पर आए, नए बल्लेबाज के रूप में विशाल रोकड़े ने आते ही पहली गेंद पर छक्का ठोक दिया और यहां से मैच में वापसी हो गई है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, अनुमान लगाना मुश्किल। विनंती करतो नेरुल 11 नेरुल वेळ वाया घालू नका प्लीज। ध्रुवी 11 घनसोळी विनंती करतो टॉस साठी या, कारण रिद्धी सिद्धी कोपरी संघाचा संगणक योगेश भर इथं बराच वेळ झाला इथं बसलेला आहे। तो गेंदबाजी में एक और बदलाव, 12 गेंदे 12 गेंदों में 19 रनों की दरकार। अब यहाँ पे रिक्वायर रन रेट में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आई है, 9.5 रन प्रति ओवर जो कि 11 था। अब यहाँ पर जैसे ही 2 गेंदों में 8 रन बने, रिक्वायर रन रेट में जिस तरह ग्राफ गिर जाता है उसी तरह ग्राफ यहाँ पे गिरता हुआ अब 9.5 रन प्रति ओवर। गेंदबाजी में बदलाव, नीलखन टीम की तरफ से तीसरी ओवर व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर और सामने है दाइनियात के बल्लेबाज शिरेश। शिरेश इस समय 3 रनों के निजी स्कोर पर खेले जबकि 4 गेंदों का सामना किया और शिरेश को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक जो है वो विशाल रोकड़े को देने का प्रयास करना होगा। स्पिन गेंदबाज आ चुके हैं नीलकंठ और नीलकंठ को अपनी कला के जरिए स्पिन गेंदबाजी करवाने का प्रयास करना होगा जो कि विकेट गेंदबाज को मदद मिलती हुई। बढ़िया गेंद, बहुत उम्दा गेंद, इनसाइड एज लगा बल्ले का, लेकिन रनिंग डेब्यूटी विकेट की तारीफ करनी होगी। आंखों ही आंखों में इशारा किया बल्लेबाज शिरेश ने और आसानी के साथ 1 रन बटोर दिया और स्ट्राइक दे दी अपने सहयोगी बल्लेबाज विशाल रोकड़े को। इस 1 रन के साथ गांव देवी सानपाड़ा 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 3 पर गिरा, दूसरा विकेट 13 पर गिरा और अब तक तीसरे विकेट के लिए 9 रनों की साझेदारी। ये कहीं ना कहीं नेरुल 11 नेरुल के लिए खतरे के संकेत देते हुए 11 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता। विशाल रोकड़े के लिए फिर से फील्डिंग में बदलाव, जैसे ही बायात के बल्लेबाज विशाल रोकड़े आ जाते हैं, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट डीप मिड विकेट सर्कल के अंदर है, वाइडिश मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और डीप लॉन्ग ऑन, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। तो फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है, गेंदबाजी में बदलाव, राउंड विकेट, उम्दा शॉट, वाइडिश मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर, कोई गलती नहीं करना चाहेंगे। एक और विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन। धन्यवाद डीजे। तो तीसरे विकेट का पतन, टीम का स्कोर हुआ 22 रन। अभी भी 10 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। संजय ठाकुर की रणनीति के बारे में बताना मुश्किल होगा, अभी भी इरशाद को उन्होंने मैदान में उतारा नहीं। हो सकता है तुरुप का इक्का है, जेब में रखकर खेलना चाहेंगे। अब यहाँ पे देखिए नए बल्लेबाज अंकुश के रूप में आ चुके हैं जो कि ओपनर बल्लेबाज रहते हैं, उनको उन्होंने पीछे रखा है। हो सकता है कि खराब फॉर्म की वजह से जूझ रहे हैं तो उनको यहाँ पे मैदान में उतरवाना, ये क्या रणनीति चल रही है उनके मन में, ये बताना बहुत मुश्किल होगा। संजय ठाकुर की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, खुद टीम से बाहर बैठे हैं लेकिन युवाओं को मौका दिया। विशाल रोकड़े की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, छोटी सी पारी खेली लेकिन मैच में अभी भी अगर देखा जाए गांव देवी सानपाड़ा की पकड़ बनी हुई है। दूसरी तरफ नेहरू टीम की भी तारीफ करनी चाहिए, जैसे उन्होंने विशाल रोकड़े का विकेट हासिल किया, हल्की सी वापसी की है, मैच पूरी तरह से ओपन हो चुका है। दाइनिया से फिर से और 2 विकेट, बार डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में गेंद है और यहाँ पर मिसफील्ड और गेंद डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर, 4 रनों के लिए।
लगे तू ही है वही परियों की चालीस रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है गांव देवी सानपाड़ा की टीम। जैसे ही बाउंड्रीज मिली समीकरण बदलता हुआ, अब 9 गेंदे जीतने को चाहिए 14 रन। अब यहाँ पर नेहरू टीम को चाहिए विकेट और दूसरी तरफ सानपाड़ा को यहाँ पर संयम के साथ खेलना होगा। वाइड मिड विकेट की दिशा में पूरी तरह से गैप का इस्तेमाल किया और गेंद एक बार फिर से वाइड मिड ऑन बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए डीजे। जबकि दोनों टीमों की एक बार नजर डालें, दोनों टीमों ने 3-3 विकेट गंवाए हैं। टॉस जीता है गांव देवी सानपाड़ा की टीम ने, तो मैच जीतने के लिए अगर 9 रन भी बनाती तो मैच जीता जा सकता है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से बना है। कोशिश करनी होगी यहाँ पर नेहरू के खिलाड़ियों को विकेट चटकाने का। सीरीज की तारीफ करनी होगी। दाहिने से इस बार राउंड विकेट, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को ढकेल दिया है। शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास गेंद जाती भी एक ही रन लेने का प्रयास। 2 बाउंड्रीज मिल चुकी है। देखिए ये समझदारी भरा क्रिकेट खेला जा रहा है। 2 बाउंड्रीज मिली सीरीज ने, उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया जा रहा है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 31 रन। अब 7 गेंदे जीतने को चाहिए 9 रन। इसे ही कहते हैं क्रिकेट गेम ऑफ द चांद। 1 विकेट मैच में नेहरू की वापसी। यहाँ पर 1 बाउंड्रीज पूरी तरह से सानपाड़ा की टीम की जो कब्जा है वो बरकरार रहेगा। पूरी तरह से मैच 50-50% दोनों टीमों के पास है। दोनों टीमों ने 3-3 विकेटें गंवाई है, लेकिन टॉस जो है, भाग्य जो है वो सानपाड़ा के पक्ष में जाता हुआ। दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार पंच करने का प्रयास, गली की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ गांव देवी सानपाड़ा का स्कोर 32 रन। आप 6 गेंदे जीतने को चाहिए 8 रन। और यहाँ पर नेहरू के कप्तान किस गेंदबाज के हाथों में गेंदबाजी देंगे ये देखना बहुत ही मुश्किल होगा और ये अनुमान भी लगाना बहुत मुश्किल होगा। और जहां तक सीरीज की बात की जाए, सीरीज ने अब तक 7 गेंदों का सामना किया है और 2 बाउंड्रीज, 3 सिंगल और 1 डबल। तो ये है बल्लेबाजी का विश्लेषण। सीरीज के 13 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, जबकि दूसरे बल्लेबाज अंकुश, उनके सहयोगी बल्लेबाज 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। धन्यवाद डीजे। तो आखिरी ओवर कौन सा गेंदबाज? राजेश। टीम की तरफ से आखिरी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर। देखिए पूरी तरह मैदान में सन्नाटा छाया हुआ है। 6 गेंदे जीतने को चाहिए 8 रन। सानपाड़ा की टीम ने 3 विकेट गंवाए हैं, नेहरू की टीम ने भी 3 विकेट गंवाए हैं, लेकिन टॉस जो है वो सानपाड़ा के पक्ष में गया है। तो 7 रन भी बनाती है सानपाड़ा की टीम तो मैच को जीत सकती है, लेकिन ये देखना होगा विकेट हाथ में रहे। टॉस महत्वपूर्ण नहीं है, विकेटें भी महत्वपूर्ण है। जिस टीम ने ज्यादा विकेट गंवाई उससे बाहर किया जाएगा। मैच अभी बाकी है। आप गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, राजेश टीम की तरफ से आखिरी और एक और स्पिन गेंदबाज बायस से फिर की गेंदबाज को लाया है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सीरीज 13 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे। पटकी गेंद ढीले हाथों से गेंद को गली और पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया। 1 रन पूरा किया। खराब फील्डिंग, उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी पूरा किया। इसे ही कहते हैं बड़े खिलाड़ी। देखिए पीके, आपने दक्षिण अफ्रीका की बात छेड़ी, मैं तो जुम्बावे की बात भी करना चाहूंगा। जुम्बावे भी टीम भी अपने फील्डिंग की बदौलत मैच में जिताती थी। तो ये कोशिश करना चाहिए नेहरू की टीम को कि अपने फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार करना होगा। अगर आप फील्डिंग में सुधार नहीं कर पाओगे तो मैच आपके हाथ से बिल्कुल फिसल सकता है। तो कोशिश करनी होगी जहां पर 1 रन बन रहे वहां पर आप 2-2 रन दे रहे हो, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय। अभी भी 5 गेंद है और जीतने को चाहिए 6 रन। गेंदबाज राजेश दबाव में गेंदबाजी करवाते हुए, फिर की गेंदबाज है बायात से ओवर द विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं।
कलाई के जरिए मारेगा प्रयास, ओ बहुत ही उम्दा गेंद और सीधे विकेट के हाथों में कैच, एक और विकेट का पतन। धन्यवाद डीजे। तो ध्रुवी 11 घनसोली बनामा रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव के बीच दूसरा मुकाबला। प्रहलाद पाटिल इनके प्रेमनाथ पाटिल जी, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो टॉस किया जा रहा है। रिद्धि सिद्धि कोपरीगांव के कप्तान योगेश भोर ने तो आखिरी 4 गेंदे जीतने को चाहिए 6 रन। देखिए एक विकेट गिरा मैच में, नेरुल 11 नेरुल की वापसी। तो यहाँ पर देखिए मुकाबला अभी जारी है, अनुमान लगाना मुश्किल। तो इसे कहते हैं, देखिए चौथा विकेट गिर चुका है गांव देवी सानपाड़ा का। तो अभी यहाँ पर आपको चेस करने हैं आखिरी 4 गेंदे और जीतने को चाहिए 6 रन। गेंदबाज राजेश दाहिने से और विकेट, इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ दिया मिड ऑन की दिशा में, नजदीकी मामला, एक और विकेट का पतन हो सकता है। जी हाँ, रन आउट के रूप में एक और विकेट का पतन। जवानी तेरी just like a fawn, मैं हूँ DJ धन्यवाद डीजे। आर्या इलेक्ट्रॉनिक्सचे प्रोप्रायटर मालक अर्जुन यांच्यातर्फे या स्पर्धेसाठी आपण पाहतो मॅन ऑफ द सीरीज, सबसे बड़ा खिलाड़ी, प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। इसके लिए 32 इंच का ये एलईडी टीवी यहाँ पर रखा गया है। उनके मालिक यहाँ पर आ चुके हैं। तो 3 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता गांव देवी सानपाड़ा। बल्लेबाज अंकुश दाहिने हाथ से और विकेट, आगे आकर मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, हवा में गेंद है और यहाँ पर एक और विकेट का पतन। हैट्रिक हो चुकी है लेकिन 1 रन आउट, 2 कैच आउट। गोली मारूंगा, तेरी जान बचाऊंगा, तेरे को सुलाऊंगा, तेरी नींद उड़ाऊंगा। गोली मारूंगा, तेरी जान बचाऊंगा, तेरे को सुलाऊंगा, तेरी नींद उड़ाऊंगा। धन्यवाद डीजे। जब 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी, उस समय स्थिति ऐसी थी। आप देखिए, आप माहौल देखिए, 2 गेंदों में 6 रन। अब बल्लेबाजी करने होते हैं इरशाद, नंबर 8 पर बल्लेबाजी करना है। देखिए दबाव काफी रहेगा, मैच में वापसी कर चुकी है। नेरुल की टीम की भी तारीफ करनी चाहिए। गेंदबाज राजेश, तारीफ के काबिल गेंदबाजी। अब तक 3 विकेट मिल चुके हैं। सन्माननीय विद्यमान आणि स्थानिक नगरसेवक हरिश्चंद्र भोईल यांचं आगमन झालेलं आहे। सियोक स्मृती चषक 2017, तसेच उपस्थित सर्व क्रीडा रसिक यांच्या वतीने त्यांचा मनापासून आभार। तसेच या स्पर्धेच्या सर्व सन्माननीय श्री शीतलताई भोईल यांचं सुद्धा आगमन झालंय। दाहिने से और विकेट, वाइड से लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद 6 रनों के लिए। बहुत उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग। धन्यवाद।
घेण्यासाठी यायचंय. नेरूळ 11 नेरूळ सन्माननीय केशव पाटील यांना विनंती करतो की आपण नेरूळ 11 नेरूळ या संघटकाला सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करायचं. या स्पर्धेमध्ये आपण भाग घेतला, या स्पर्धेची आपण शोभा वाढवली त्याबद्दल आपला हार्दिक आभार. जरी आपण हरला तरी पण जबरदस्त खेळ केला.